हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलएल वीडियोस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पत्नी के द्वारा झूठा 419(8)(a का केस भी तलाक का एक वैलिड ग्राउंड बन सकता है। फ्रेंड्स, यदि पत्नी पति और उसके परिवार वालों पर झूठा 419(8)(a का केस फाइल करती है तो इसे मेंटल क्रुएल्टी के दायरे में लाकर पति बड़ी आसानी से पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। आज हम एक रियल केस के बारे में बात करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 419(8)(a के बेसिस पर पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से हम ये कह सकते हैं कि झूठा 419(8)(a का केस भी एक वैलिड ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स के लिए। हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स लेने के लिए कुछ ग्राउंड दिए गए हैं जिसके तहत पति पत्नी एक दूसरे से कोर्ट में जाकर तलाक यानी डाइवोर्स ले सकते हैं। इन ग्राउंड्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ग्राउंड्स क्रुएल्टी का यानी अत्याचार का होता है। फ्रेंड्स, क्रुएल्टी यानी अत्याचार दो तरह की होती है। पहला फिजिकल क्रुएल्टी और सेकंड मेंटल क्रुएल्टी। फिजिकल क्रुएल्टी का मतलब होता है शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना और मेंटल क्रुएल्टी का मतलब होता है मानसिक रूप से परेशान करना। फिजिकल क्रुएल्टी को डिफाइन किया जा सकता है लेकिन मेंटल क्रुएल्टी को डिफाइन करना उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंटल क्रुएल्टी को किसी भी स्टेट जैकेट फॉर्मूले में डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि कैसा झूठा 419(8)(a का केस मेंटल क्रुएल्टी के दायरे में आ सकता है और कैसे पति इसका इस्तेमाल करके पत्नी से बड़ी आसानी से तलाक ले सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2005 में होती है और 1-2 साल के अंदर ही पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट 419(8)(a का केस दर्ज करवा देती है और FIR होने के बाद पति और उसके परिवार वालों पर 419(8)(a का केस कैसे चलता है। दोस्तों, केस में पति का यही कहना था कि पत्नी ने झूठा 419(8)(a का केस फाइल किया है और जो आरोप पत्नी ने लगाए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद है और ऐसे में एविडेंस में पत्नी 419(8) में लगाए गए किसी भी आरोप को साबित नहीं कर सकी। ऐसे में कोर्ट के द्वारा पति और उसके परिवार वालों को बरी कर दिया जाता है। दोस्त, इसके बाद हस्बैंड इसी ग्राउंड पर कि पत्नी ने उसे झूठे 419(8)(a केस में फंसाया है और इस ग्राउंड पर पति पत्नी से तलाक लेने के लिए कोर्ट में तलाक के लिए यानी डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करता है। लेकिन दोस्तों, लोअर कोर्ट के द्वारा पति की डाइवोर्स पिटीशन फाइल को डिसमिस कर दिया जाता है और लोअर कोर्ट का कहना था कि यदि पत्नी 419(8)(a का केस करती है और बाद में केस झूठा साबित होता है या पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं उनको साबित नहीं कर पाती है तो यह किसी भी तरीके से पति पर क्रुएल्टी नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हस्बैंड के द्वारा लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती। हाई कोर्ट के द्वारा पति को किसी भी तरीके से कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। पति की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 419(8)(a का केस जिसमें पति बरी हो जाता है तो यह पति पर किसी भी तरीके का मानसिक अत्याचार यानी कि मेंटल क्रुएल्टी नहीं है और पति इस बेसिस पर डाइवोर्स नहीं ले सकता है। दोस्तों, इसके बाद हस्बैंड हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी ने उस पर और उसके परिवार वालों पर झूठा दहेज लेने का आरोप लगाया है और साथ ही पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि उस पर अत्याचार किया गया है और 419(8)(a के केस में जब पति और उसके परिवार वालों को बरी किया गया तो उसमें ये प्रूफ हो जाता है कि पत्नी ने 419(8)(a को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और पति और उसके परिवार वालों को झूठा फंसाया है। दोस्तों, पति का इस केस में मेन पॉइंट यही था कि झूठा 419(8)(a पति पर एक बहुत बड़ी मेंटल क्रुएल्टी है यानी मानसिक अत्याचार है और उसको इसके बेसिस पर उसे पत्नी से तलाक मिलना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 419(8)(a का केस फाइल करना पत्नी का अधिकार है लेकिन अगर पत्नी इसमें लगाए गए आरोप को प्रूफ नहीं कर पाती है, साबित नहीं कर पाती है और 419(8)(a के केस में पति और ससुराल वालों को बरी कर दिया जाता है तो ऐसे में झूठा 419(8)(a का केस पति पर मानसिक अत्याचार माना जाएगा और इस मानसिक अत्याचार यानी मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पर पति पत्नी से तलाक भी ले सकता है और ऐसे में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति की अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया।
और पत्नी के द्वारा झूठा 498A का केस पति पर मेंटल क्रुएल्टी माना गया। इसी बेसिस पर पति को पत्नी से तलाक दिलाया गया, पति का तलाक मंजूर कर दिया गया। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यदि पत्नी झूठा 498A का केस फाइल करती है जिसमें कि पति बरी हो जाता है, तो ऐसे में वह झूठा 498A का केस तलाक का आधार बन सकता है। दोस्तों, इस केस और इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपका क्या विचार है? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप LLV वीडियोस को फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।